कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनती दिख रही है। घटना के बाद ही भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्तर और सैन्य स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौते को स्थगित करके पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। अब बारी है सैन्य कार्रवाई की, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में दबाव में आकर कुछ ऐसा फैसला ले लिया जो उस पर ही भारी पड़ सकता है। भारत ने जहां पाकिस्तान पर आतंक का साथ देने का आरोप लगाते हुए कड़े कदम उठाए, इनमें राजनयिक मिशन छोटा करने और बॉर्डर बंद करने के अलावा सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल संधि को स्थगित करना था। जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ कई फैसले लिए हैं। भारत अब पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने साल 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत उसके खिलाफ आतंकी ऑपरेशन चला रहा है। जब तक ये बंद नहीं होता तब तक समझौते की कोई अहमियत नहीं है। हालांकि अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान के शिमला समझौते से पीछे हटने का असली घाटा उसे ही होगा, लेकिन कैसे, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन पहले शिमला समझौते को समझ लेते हैं। दरअसल साल 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग के बाद दोनों देशों ने शांति बहाल करने के लिए एक समझौता किया था। 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के हॉल में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये समझौता हुआ था। शिमला समझौते के मुताबिक दोनों देश सभी मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। साल 1971 की जंग के बाद शिमला समझौते के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC बना और दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि इसका सम्मान करेंगे और कोई भी एक तरफा फैसला नहीं लेगा। इस समझौते ने भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जो दशकों तक बातचीत की नींव बना रहा। दोनों देश समय समय पर एक दूसरे पर शिमला समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाते रहे, लेकिन दोनों देशों में से किसी ने इससे पीछे हटने जैसे कदम नहीं उठाए थे। लेकिन अब मामला पलट गया है। पाकिस्तान ने इस समझौते को सस्पेंड कर दिया है। अब इससे दोनों देशों के लिए क्या बदल जाएगा, आइए समझते हैं। दरअसल शिमला समझौते की धारा 4 के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1971 की स्थिति को स्वीकार कर LOC को मान्यता दी थी। लेकिन अगर पाकिस्तान खुद इस फ्रेमवर्क से पीछे हटता है तो भारत भी अब LOC को लेकर नई रणनीति बना सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों अब LOC को वैधानिक रूप से स्थिर सीमा नहीं मानेंगे, जिससे घुसपैठ, संघर्ष और सैन्य झड़पों का खतरा बढ़ सकता है। वैसे तो भारत सरकार के मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि POK को वापस लेकर रहेंगे। ऐसे में अब शिमला समझौते के बंधन से मुक्त होने के बाद LOC पार जाकर कार्रवाई करना थोड़ा सहज हो जाएगा। और करने वाली बात यह भी है कि शिमला समझौते की वजह से भारत हमेशा शांति और बातचीत के रास्ते पर चलता रहा है। लेकिन अब जब ये बाध्यता हट रही है तो भारत को आतंकी घटनाओं का जवाब देने के लिए सैन्य विकल्प खुले तौर पर उपलब्ध होंगे और ये किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन भी नहीं कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिश करता रहा है, जबकि शिमला समझौता इसे द्विपक्षीय मामला घोषित करता है। अगर अब ये समझौता रद्द होता है तो भारत के पास भी OIC, UN, अमेरिका, यूरोप और इजराइल जैसे देशों का समर्थन लेने का विकल्प खुल सकता है। भारत की वैश्विक स्थिति पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। दूसरी तरफ कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई वर्षों से चलाए जा रहे नैरेटिव से दुनिया थक चुकी है और आतंकवाद को लेकर उसकी छवि खराब हो चुकी है। ऐसे में शिमला समझौते से पाकिस्तान का हटना उसके लिए ही मुसीबत बन सकता है। एक तरफ पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बहुत एग्रेसिव दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बौखलाहट में ऐसे फैसले ले रहा है जो उस पर ही भारी पड़ सकते हैं। इस वीडियो पे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ भारत के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।